नमस्कार दोस्तों, आप सबका एस्ट्रोडेफा पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे शुक्र जब 12वें स्थान पे होता है तो किस प्रकार के परिणाम देखने मिलते हैं। सामान्यतः शुभ और अशुभ दोनों। अमूमन ये स्थिति शुक्र के लिए बहुत अच्छी मानी गई है। यहाँ पे शुक्र काफ़ी शुभ परिणाम देने की शक्ति रखता है। वो क्या होते हैं अभी बात करेंगे। पर यदि आपको कोई नकारात्मक पक्ष देखने मिलते हैं जिनकी चर्चा होगी तो उसके उपाय क्या उनके बारे में भी बताया जाएगा। तो अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए इस वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे शुक्र जब 12वें भाव में हो और शुभ स्थिति में हो तो क्या परिणाम आते हैं। देखिए, शुभ से पर्याय है कि शुक्र अपनी राशि में है, उच्च की राशि में है, मित्रवत राशियों में है और अपने मित्र ग्रहों के साथ संबंध बनाता है या केंद्र या त्रिकोण किसी के स्वामियों के साथ शुभ स्थिति में गया है। सबसे बड़ी बात कि जिस ग्रह की राशि में वो बैठा है वह ग्रह कुंडली में बली स्थिति में होना चाहिए, वरना शुक्र के पास कोई अच्छे परिणाम देखने नहीं मिलेंगे। तो शुक्र जिस भी राशि में उसका स्वामी ग्रह कुंडली में ठीक स्थिति में हो। और अंत में सूर्य चंद्र लग्नेश ये पूरी कुंडली का बल तय करते हैं। सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए। वह अगर शुभ स्थितियों में है, अच्छे योग बनाते हैं तो उतना ही कुंडली में बल होगा। यहाँ सिर्फ शुक्र की बात नहीं है, पूरी कुंडली में जो है पूरा बल सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी चलाते हैं। अगर ये किसी भी स्थिति में खराब हुए तो बाकी ग्रह आपके कितने बढ़िया हों, उच्च के हों, स्वग्रही हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी दशाएं आएंगी चली जाएंगी, अपेक्षा के अनुसार परिणाम आपको कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे। तो पहली बात ये रहती है कि ये जितनी भी परिस्थितियां आपको बताई गई अभी अगर ये बन रही हैं तो उतना ही शुक्र जो है बली माना जाएगा। 12वें स्थान में शुक्र के उतने ही अच्छे परिणाम देखने मिलेंगे। तो सबसे पहली बात ये रहती है कि देखिए 12वां स्थान जो होता है वो शुक्र के लिए बढ़िया स्थान माना गया है। अमूमन ये जो है एक त्रिक स्थान है, दुस्थान भाव है, अच्छा नहीं मानते ज्योतिष में, क्योंकि ये व्यय को दिखाता है, किसी प्रकार के हानि को दिखाता है, मृत्यु को दिखाता है, किसी प्रकार की एक्सीडेंट सर्जरीज इनको दिखाता है। पर 12वां भाव जो है आनंद को भी दिखाता है और 12वां भाव जो है विलासिता को भी दिखाता है, उपभोग को दिखाता है। जो भी भौतिक जगत है उसमें एक व्यक्ति खुशहाली से जी सके, वह जो सुखी पक्ष है वो 12वां भाव दिखाता है। तो शुक्र जो है इन्हीं चीज़ों का कारक है। शुक्र भी आनंद, सुख, विलासिता, उपभोग, माया इनका कारक माना गया। तो 12वें भाव में शुक्र जो है वह अच्छे परिणाम दे पाता है। यदि उसकी स्थिति शुभ है तो वो बहुत ही उत्तम कोटि के परिणाम देखने मिलते हैं शुक्र के। तो सबसे पहली बात यहाँ जो देखने मिलती है वो ये कि अमूमन शुक्र क्या है, भावनाओं का ग्रह है। चंद्रमा और शुक्र भावनाएं दिखाते हैं और 12वां भाव थोड़ा एकांत का है। तो ये व्यक्ति को अंतर्मुखी स्वभाव प्रदान करता है और भले ही आप जो है लोगों से बातचीत करने में कुशल हों, उसकी कोई प्रॉब्लम ना है, पर फिर भी जो एक फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, व्यक्ति सीमित रखते हैं। रिजर्व, जो इमोशनली रिजर्व्ड व्यक्ति बना सकता है, इंट्रोवर्ट नेचर दे सकता है, एकांत प्रिय बनाता है। और क्योंकि 12वां भाव एकांत का ही है तो जो सॉलिट्यूड है, एकांत है, वह व्यक्ति को पसंद हो सकता है। और कम लोग यानी कि बहुत ही जो घनिष्ठ मित्र है या कोई बहुत करीबी लोग हैं उनकी मात्रा बहुत कम होती है। तो और व्यक्ति की ऐसी कई बार ये सोच भी पैदा करता है कि हम बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा सोशल सर्कल हो इसकी ख्वाहिश नहीं करते। हो सकता है कि प्रोफेशनल सर्कल उनका जानकारी के माध्यम से लोगों का हो, पर एक होता है कि आप करीबी आपके कितने हैं, घनिष्ठता कितने लोगों से, वो बहुत कम लोगों से होगी। तो ये परिस्थिति शुक्र 12वें में देता है। इसके अलावा शुक्र जो है 12वां भाव सृजन और कला का भी माना गया, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन। और शुक्र क्या है, सृजन का, कला का कारक है। तो 12वें भाव में शुक्र अगर बढ़िया हो जाए तो यहाँ पे क्रिएटिविटी बढ़ा देता है, इमेजिनेशन बढ़ा देता है और व्यक्ति के भीतर एक इनोवेशन कैपेबिलिटी की आप लीक से हट के कुछ नया सोच पाते हैं, वह चीज़ शुक्र प्रदान करता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति 12वें भाव में जिसके शुक्र हो बहुत ही आर्टिस्टिक और क्रिएटिव फील्ड्स में ही चला जाए, वो जा सकता है। पर क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन से पर्याय ये है कि आपका कोई भी फील्ड हो, आप टेक्निकल फील्ड में हो, आप मेडिकल फील्ड में हो, आप मैनेजमेंट फील्ड में हो, बट शुक्र 12वें में ऐसी उपयोग मतलब बुद्धि का स्तर प्रदान करता है कि आप नए तरीके से चीज़ों को देख पाते हैं, नए जो एक आइडियाज़ होते हैं उन्हें सोच पाते हैं, इनोवेशन कर पाते हैं, लीक से हट के चीज़ों को देखने की क्षमता होती है। इसको कहते हैं क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन। तो ये जो पार्ट है ये शुक्र बढ़ा देता है 12वें भाव में। इसके अलावा यह जो है जो आर्ट्स हैं उनके प्रति एक लाइकिंग या एक अट्रैक्शन पैदा करता है कि व्यक्ति को पसंदगी हो। तो शुक्र वाली जो क्षेत्र हैं, विषय वस्तु हैं, उनको लेकर के शुक्र जो है वो
अपने भीतर नेचुरली प्राकृतिक रूप से व्यक्ति के भीतर उन चीज़ों विषय वस्तुओं के प्रति आकर्षण पैदा करता है। तो वो कुछ भी हो सकती है, हर प्रकार की कलाएं हो सकती, आर्ट्स हो सकती हैं, घूमना फिरना, ट्रैवल हो सकता है। अब ट्रैवल किसी भी प्रकार का, फॉरेन ट्रैवल भी दे सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल दे सकता है। आप जिस देश में जन्म लिए हैं, जहाँ आपने जन्म लिया है, वहाँ पे भी ट्रैवल दे सकता है। तो ट्रैवल का एक शौक है, आर्ट्स का, कला का शौक है, प्रकृति की प्रेमी बनाता है, नेचर लविंग है कि प्रकृति के आसपास जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बहुत है वहाँ पे व्यक्ति को आनंद प्रदान होता है। और जो भी हमारी एक विलासिता की वस्तुएं हैं उनके प्रति एक नेचुरल लाइकिंग प्रदान करता है। तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े लत्ते, घूमना फिरना, गाड़ी बंगला, अच्छे मतलब साज सज्जा की वस्तुएं जैसे ज्वेलरी हो गई, घड़ियाँ हो गई, चश्मे हो गए, हाँ, एक अच्छा रहन सहन हम जी सकें, एक ऐसी भाव पैदा करता है। अब वो डिपेंड करेगा कुंडली के ऊपर कि अब देखिए 12वां भाव होता है, शुक्र का 12वें में हो तो अमूमन व्यक्ति को एक आनंददायक जीवन दे सकता है। इसके लिए बाकी योग भी देखने चाहिए, चौथे भाव की भूमिका इसमें बहुत होती है। पर अगर शुक्र अच्छा है, बाकी भाव, चौथा भाव वगैरह ठीक है, तो ये आनंददायक जीवन से पर्याय ये है कि भले ही आप बहुत अमीर ना हो, भले ही आपके पास बहुत विषय वस्तुएं ना हो, पर उसके बावजूद भी आप अपने जीवन से संतुष्ट हैं, खुश हैं, शांत हैं और आनंद आपको महसूस होता है अपने जीवन में कि जो भी आपको प्राप्त है आप उससे खुश हैं। तो ये जो खुशी का पक्ष है ये सिर्फ पैसा जमीन जायदाद से नहीं आता है, ये एक मेंटल फीलिंग है जो शुक्र प्रदान करता है। और बिना, अगर शुक्र और चंद्र खराब हैं तो फिर दुनिया की सारी संपत्ति क्यों ना हो, व्यक्ति के पास सुख नहीं होगा। तो यहाँ शुक्र जो है 12वें भाव में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो है सुख का पक्ष। और इसमें ध्यान रखना, चौथा भाव सुख स्थान है, अगर वो खराब होगा तो ये नहीं होगा। चौथा भाव सही होना चाहिए, चंद्र शुक्र ठीक होने चाहिए, तब यहाँ पे एक पक्ष आता है कि व्यक्ति अपने जीवन में सुखी महसूस कर पाए। और चाहे उसका पारिवारिक जीवन है, चाहे वो उसका एक व्यावसायिक जीवन, प्रोफेशनल लाइफ है, ओवरऑल आप लाइफ में कंफर्टेबल और हैप्पी महसूस करते हैं कि हाँ हमें जो प्राप्त है हम उससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। और बाकी भी जो भोग विलासिता की वस्तुएं की बात कही वो भी ये प्रदान करता है। या तो उनके प्रति आपकी लाइकिंग हो सकती है कि भाई अच्छा खाना पीना, घूमना फिरना, कपड़ा लत्ता, जमीन जायदाद, गाड़ी बंगला, ऐसा पसंद है, सबको पसंद होता है। अब यहाँ पे ये दे भी सकता है और देता भी है, अगर अच्छे योग हैं, धन के, करियर के योग ठीक ठाक है, तो शुक्र 12वें में जो भोग विलासिता वाली वस्तुएं हैं वह व्यक्ति को देता भी है जीवन में। तो ये मटेरियल प्रोग्रेस के लिए और एक अच्छा लैविश लाइफ स्टाइल, संपन्नता, यश और ऐश्वर्य के साथ आप अपना जीवन बिता सके, उसके लिए शुक्र अच्छा माना गया 12वें भाव में। इसके अलावा शुक्र और 12वां भाव दाम्पत्य सुख और रिलेशनशिप्स, जो संबंध होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो विवाह है, संबंध है, विशेषकर प्रेम संबंधों की बात हो रही है। तो अगर कुंडली में, क्योंकि सिर्फ शुक्र ही एकमात्र ग्रह नहीं होता है जो कि हम मैरिज और रिलेशनशिप्स के लिए देखते हैं, और भी कई चीज़ें, इनके ऊपर मैंने तमाम वीडियोस बनाए हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ऊपर उसका लिंक भी दिखाया जाएगा। पर सबसे बड़ी बात जो रहती है कि बाकी अगर योग कुंडली में शादी ब्याह संबंधों को लेके अच्छे हैं, तिथि का स्वामी 7वां भाव, इन सब का जो है योग ठीक बनता है, नवांश में अच्छे योग आते हैं। 12वें भाव में बली शुक्र क्या देता है, एक अच्छा सुखद वैवाहिक जीवन देता है। तो शादी टाइम से हो जाए और बहुत देरी नहीं है। दूसरा, विवाह जो हुआ वो अच्छा चल पाए, सुखद वैवाहिक जीवन हो, दुखी और परेशानी भरा ना हो। तो यहाँ पे शुक्र जो है, अगर बाकी योग कुंडली में विवाह के लिए के अच्छे हैं तो शुक्र विवाह के लिए अच्छी स्थिति में माना गया। विवाह जल्दी देता है, समय पे देता है और सुखद, समृद्ध, अच्छा वैवाहिक जीवन प्रदान करता है। और अगर प्रेम विवाह के योग बनते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 12वें भाव में शुक्र हर बार व्यक्ति को लव मैरिज दे दे, बट अगर ऐसे योग बनते हैं कुंडली में कि भाई प्रेम विवाह भी है, तो प्रेम विवाह बेशक आसानी से दे सकता है। और दूसरा, रिलेशनशिप्स जो बनते हैं वह लंबे समय चल पाते हैं, उनमें प्रेम हो, भावनात्मक लगाव हो, जुड़ाव हो, एक आकर्षण हो और एक उसमें निष्ठा का पक्ष हो, तो वह चीज़ें जो हैं देता है शुक्र अच्छा होगा। तो इसके अलावा ये भी अगर योग बने, क्योंकि 12वां भाव विदेश का भी माना गया, तो ये हर बार नहीं है, बाकी योगों पे निर्भर करता है। अगर ऐसे योग बनते हैं कि भाई मान लीजिए जिससे आपका शादी ब्याह होना है वो हो सकता है कि भाई या तो आप शादी के बाद कहीं बाहर विदेश चले जाएं, या आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर आपकी कहीं शादी हो, हाँ, या फिर
ट्रैवल बहुत देता है, विवाह के बाद आपका ट्रैवल बढ़ गया, आपके काम या आपके पति पत्नी जो भी थे उसका जो काम था या रहन सहन था वो इस प्रकार था कि उसमें ट्रैवल बहुत है, तो ट्रैवल हो गया, फॉरेन ट्रैवल हो गया, लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, या ये भी हो सकता है कि विदेशी जो है पार्टनर हो कि भाई या तो इंटर कास्ट है, इंटर रिलीजन है, हाँ, दूसरे जाति धर्म संप्रदाय का है या फिर दूसरे नेशनैलिटी का है, इसके योग बनने चाहिए। ये हर बार नहीं होगा कि शुक्र 12वें में है तो ये हो गया ना, इसके लिए कंडीशन है, बाकी योग भी देखने पड़ते हैं, तब जा कर के अगर ये आएगा कि हाँ ऐसी स्थिति बन रही है तो संभव होगा शुक्र 12वें में विदेशी दूसरे जाति धर्म संप्रदाय के जो हमारा पार्टनर है, जीवन साथी, उसको दिखा सकता है। और इसके अलावा ये भी एक चीज़ होती है कि कई बार ऐसा अगर ऐसे योग बने कि भाई रिलेशनशिप्स कई सारे देगा, और कई क्योंकि 12वां भाव अगर थोड़ा सा पीड़ित स्थिति में हो जाए और बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, पर इसमें यह हो सकता है कि मान लीजिए पहले रिलेशनशिप्स कुछ बने, उससे वो ठीक नहीं चले और उसके बाद फाइनली कोई रिलेशनशिप ठीक हुई जिसके वजह से फिर शादी ब्याह हो जाए, तो ये भी परिस्थिति होती है, डिपेंड करता है। पर एक जो खास बात यहाँ मायने रखती है वो ये है कि शुक्र प्रेम का ग्रह है, 12वां भाव दाम्पत्य सुख का भाव है, तो शुक्र और 12वें में जब होगा तो व्यक्ति के लिए प्रेम और दाम्पत्य सुख बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। अब वो जो है अगर शुक्र अच्छा है, बाकी योग अच्छे हैं, तो जीवन में मिलेगा भी कि भाई आप जो है जीवन में प्रेम आपको हासिल हो, अच्छा रिश्ता मिले, संबंध मिले और दाम्पत्य सुख की भी प्राप्ति हो। तो इसमें लव, रोमांस और कॉन्जुगल लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंसान को सुखी महसूस करने के लिए, कि मैं खुश हूँ, आनंद हूँ, अच्छा जीवन मेरा ठीक ठाक चल रहा है, उसको अनुभूत करने के लिए ये कहीं ना कहीं मायने रखेगा। अगर शुक्र अच्छा है तो ये प्रदान करेगा, अगर पीड़ित हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो फिर व्यक्ति चाहेगा तो कि मिले, पर मिलता नहीं है, कुछ भी कर लो, तो ये पक्ष आ जाता है। पर अभी क्योंकि अच्छे शुक्र की ही बात हो रही है। अच्छा, दूसरा पार्ट ये होता है कि यहाँ पे 12वां भाव मोक्ष त्रिकोण का भी माना गया। हालांकि शुक्र मोक्ष और आध्यात्म का कारक नहीं है, माया का कारक है, पर यदि किसी कुंडली में अच्छे प्रबल आध्यात्मिक योग बनते हैं तो ये व्यक्ति को धार्मिक आध्यात्मिक झुकाव भी बहुत अच्छा देता है, खास तौर से भक्ति योग के लिए, कि किसी भी ईश्वर के रूप या स्वरूप के प्रति एक गहरी श्रद्धा, भक्ति, आस्था का भाव पैदा हो, व्यक्ति जो है किसी मंत्र जाप, ध्यान इनसे जुड़ सके, तो भक्ति योग और ध्यान योग यानी मेडिटेशन वगैरह, इनके लिए शुक्र 12वें में शुभ स्थिति में माना जाता है। यदि कोई अच्छे आध्यात्मिक योग बनेंगे तभी होगा, अन्यथा ये हर बार नहीं होता, क्योंकि शुक्र विलासिता और भोग और ऐश्वर्य का ग्रह है, उसको जो है बहुत ज़्यादा कारक नहीं माना जाता ये इसके अध्यात्म का। पर क्योंकि शुक्र परमानंद को दिखाता है, 12वें भाव जो है वो मोक्ष का भी है, इसलिए परमानंद कहाँ है, भौतिक जगत में पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है आत्मावलोकन से, आत्मबोध से, ईश्वर के दर्शन से, भगवत साक्षात्कार से, उसके अलावा संभव नहीं। तो वो जो परम चरम स्थिति होती है वो प्रबल आध्यात्मिक योग बनेंगे तब होगा, अन्यथा नहीं। इसके अलावा यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनके लिए अगर कुंडली में अन्य योग बने तो शुक्र मददगार हो जाता है करियर के लिए या प्रोफेशन की बात कहें तो। एक तो हर प्रकार के जो आर्ट्स वाले फील्ड हैं, कोई भी फाइन आर्ट्स के इलाके हो सकते हैं, पेंटिंग, चित्रकारी हो गई, इसका हस्तकलाएँ हो गई, स्कल्पटिंग वगैरह हो गई, फिर इसके बाद संगीत है, साहित्य है, लेखन है, कविता है, फोटोग्राफी, मनोरंजन का क्षेत्र है, अभिनय और नृत्य, फिल्म मेकिंग, जितनी भी डायरेक्शन प्रोडक्शन वगैरह जो लोग करते हैं, फिल्म मेकिंग हो गया, हर प्रकार का डिज़ाइन, चाहे वो ग्राफिक डिज़ाइन हो, एडवर्टाइजिंग हो, इंटीरियर डिज़ाइन हो या फैशन डिज़ाइन हो, किसी भी प्रकार का डिज़ाइन, इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी क्यों ना हो, तो वो डिज़ाइन का पार्ट दे सकता है। इसके अतिरिक्त शुक्र और 12वां भाव जैसा मैंने कहा यात्राओं का है, तो इससे हम टूरिज़्म है, ट्रैवल का इलाका है, जो लोग इसमें जुड़ के काम करते हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, जो होटल, रेस्टोरेंट्स या बार्स, पब्स, कसिनो, ये सब जो चीज़ें हॉस्पिटैलिटी वाली, प्लेजर वाली देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी काम, अब आप किसी ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो ऑटोमोटिव ट्रांसपोर्ट वाली है या एविएशन में हो या रेलवेज़ में हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मेन है ट्रांसपोर्टेशन में किसी भी कैपेसिटी में अगर कोई भी आदमी किसी तरीके काम कर रहा है तो 12वें भाव में शुक्र दे सकता है, ऐसे योग बनने चाहिए।
इसके अलावा सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स, सेल्स, ट्रेड, ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो लोग विदेश में कहीं काम करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट के अगर योग हो रखे हैं तो भाई काम को लेके विदेश जा सकते हैं, विदेश में रह सकते हैं अगर ऐसे योग हैं। डिप्लोमेसी का इलाका है, मेडिसिन है, लाइफ साइंस है, योगा है, टैक्स है, इसके लिए शुभ होता है। फैशन, जो भी, क्योंकि भोग विलासिता, लग्जरीज और प्लेजर्स 12th हाउस है शुक्र भी, तो इसमें हर जो चीज़ जो कि खूबसूरत है, विलासिता से भरपूर है और उसमें वैभव झलकता है, तो वो सब 12वें भाव, तो उसमें अब अच्छे कपड़े लत्ते, फैशन आ गया, सारा फैशन की एक्सेसरीज आ गई, जूते, चप्पल, ज्वेलरी आइटम्स हो गए, घड़ियाँ हो गई, चश्मे हो गए, कोई भी लग्जरी आइटम्स, घरों में जो होम डेकोर आइटम्स होते हैं, फर्नीचर है या कोई साज सज्जा सजावटी वस्तुएं हैं, हाँ, कुछ भी पॉसिबल है। और इसमें हाई एंड रियल इस्टेट्स हो गए, रियल इस्टेट भी देखा जा सकता है, विशेषकर जो कि बहुत ही भव्य है, तो भव्यता वाले जो घर हैं या कोई बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस, मॉल्स, ऐसी कोई जगहें, तो उनमें जो लोग काम करते हैं या उनको लेकर जो बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो रियल इस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जा सकता है। तो ये सारे कई इलाके हैं जिनके लिए शुक्र विशेषकर 12वें भाव में अगर है और बाकी योग ठीक ठाक बनते हैं तो ले जा सकता है। और तो यहाँ पे हमने एक बात कही कि शुक्र जो है जनरली 12वें में कितने शुभ परिणाम देता है उसकी अभी बात हुई। अब बात करते हैं कि शुक्र जो है अगर पीड़ित अवस्था में है तो क्या होगा। तो पीड़ित से अर्थ ये है कि मान लीजिए शुक्र नीच है, नीच भंग नहीं बना रहा है, शत्रुगत राशियों में है और मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य इनसे पीड़ित हो गया है, भीषण पाप कर्तृ योग बना दिए हैं, अशुभ राशियों में बैठने पर वक्री हो गया, पूर्णतया अस्त हो गया, मृत्यु भाग में चला गया है, नवांश में वो खराब स्थिति में है, और जिस ग्रह की राशि में बैठा है वो कुंडली में कोई दोष बना देता है, अशुभ स्थितियों में चला जाता है, तो शुक्र के पास या कोई बल नहीं बचेगा। और यहाँ पे अब 12वां भाव क्योंकि दुस्थान माना गया है, अशुभ स्थान होता है, इसलिए शुक्र अब 12वें में बैठ के पूर्णतया नकारात्मक पक्ष को भी दे सकता है। अब यहाँ और एक और चीज़, सूर्य चंद्र लग्न के स्वामी, ये भी अगर कुंडली में ठीक न हुए तो जितना यहाँ कंडीशन सभी बताई गई, अगर सूर्य चंद्र लग्न में कमजोर है तो शुक्र पीड़ित, तो उतना ज़्यादा यहाँ नेगेटिव रिजल्ट बढ़ते चले जाएंगे। अब जितने पॉइंट्स कहे जाएंगे आपको जानकारी की तरह लेने हैं, ज्योतिष के विद्यार्थी की तरह से समझना है, किसी निष्कर्ष पे एकदम से नहीं आना है बिना बाकी कुंडली को अध्ययन किए हुए। और जितने भी पॉइंट्स यहाँ बताए जाएंगे इनमें से मिक्स्ड रिजल्ट्स भी कई बार आपको देखने मिलते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छा परिणाम भी आ रहा है, खराब परिणाम भी आ रहा है, जीवन के किसी अच्छे में शुभ है, किसी हिस्से में खराब परिणाम, ऐसा भी हो सकता है। तो अब यहाँ जो पॉसिबिलिटी है उन्हें समझें। तो अगर शुक्र 12वें पीड़ित या दोष होकर बैठे तो सबसे पहली बात तो क्या करता है कि व्यक्ति की संगति बिगाड़ देगा ये। तो यहाँ पे जो हमारी कुसंगति है देखने मिलती है, किसी प्रकार की नशे की लतें हैं वो देखने मिलती हैं। तो हर प्रकार के कोई भी लतें, अब वो चाहे नशे की हो कि भाई स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, ड्रग्स हैं, या फिर जुए की लत है, गैम्बलिंग है, या जो लोग शेयर वेयर बाज़ार में बहुत पैसा लगाते हैं, सट्टा बाजारी करते हैं, बेटिंग करते हैं, ये सब उल जलूल काम, ये सब देखा जा सकता है। हारेंगे उसमें पक्की बात है, बट ये रहेगा कि यहाँ पे नशा एक आ जाता है कि भाई अब करना है, एक एडिक्शन जो कहते हैं वो क्रिएट होता है। तो शुक्र यहाँ पे पॉसिबल कर देता है। हाँ, सेक्स एडिक्शन से, क्योंकि 12वां भाव वासना का होता है, शुक्र वासना का ग्रह है, पीड़ित हो गया, मंगल राहु के साथ यदि बैठा तो और भीषण स्थिति में होगा ये। तो यहाँ पे ये परिस्थिति जो है इन चीज़ों को बढ़ावा देता है। इसके अलावा शुक्र है जैसा मैंने कहा भोग विलासिता, 12वां भाव भी सेम चीज़, पर अगर पीड़ित हो गया तो यहाँ अब सही तरीके से नहीं उसका जो है पूर्ति होती है। तो हम एक होता है कि भाई व्यक्ति चाहत रखता है बड़ी बड़ी और उसको जो है सही तरीके से पूरा करता है, धर्म के मार्ग पे चल के पूरा करता है। पर अगर पीड़ित अवस्था में तो यहाँ धर्म मैटर नहीं करता, यहाँ अधर्म का पक्ष आ जाएगा। जैसे तैसे मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए, उससे किसी का नुकसान हो, किसी को जो है हानि पहुँचे, कोई दुखी हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी इच्छा पूरी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भीषण लालसा, स्वार्थ, झूठ, माया के प्रति अंधापन और इंद्र तृप्ति का दास बना के छोड़ के रखता है। बस कि आप जीवन में अगर जीवित हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, ब्लाइंडली मटीरियलिस्टिक एंड हीडोनिस्टिक लाइफ स्टाइल, नथिंग एल्स मैटर्स फॉर अ पर्सन अदर देन सेंसरी प्लेजर्स फुलफिलमेंट। इसके अलावा कुछ मायने नहीं रखता। पैसा रुपया कमा लो और अपने ऊपर लुटा लो और भोग में अंधे होकर अपनी पूरी जिंदगी काट लो, ये शुक्र पैदा कर देगा कि 12वें में पीड़ित हो गया। इसके अलावा रिलेशनशिप्स, तो रिलेशनशिप्स दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो कि भाई ऐसे कोई योग खराब हो गए कि रिलेशनशिप बनेंगे ही नहीं, आप कितनी ही कोशिशें कर लें रिलेशनशिप्स बनेंगे ही नहीं, और अगर बनते हैं तो टिकेंगे नहीं।
या फिर ये हो सकता है कि विवाह जो है बहुत ही ज़्यादा देरी से हो, एक आध बार टूट टाट जाए, जैसे होता है एंगेजमेंट हुई, कहीं फिक्स हो गई शादी, फिर टूट गई, फिर कहीं हुआ, ऐसा भी हो सकता है अगर दोष में है। और या फिर ये हो सकता है कि अगर कोई बहुत ही भयंकर योग बन गए हैं तो डिनायल भी दे सकता है कि शादी ब्याह होगा ही नहीं, ये भी पॉसिबल है। पर इसके लिए फिर से कह रहा हूँ, बाकी योगों को देखा जाता है, सिर्फ एक ही चीज़ पे आप मत जाइए। पर नवांश कुंडली, बाकी तिथि के स्वामी, सातवां भाव सब बहुत मायने रखते हैं। अगर इनकी भी परिस्थिति ठीक ठाक नहीं हुई तो फिर इस तरीके के योगों को खड़ा कर देता है। इसके अलावा एक पक्ष ये होता है कि दूसरा जो पहलू है रिश्तों को लेके, विवाह को लेके, वह ये कि मान लीजिए कि आप संबंध तो बहुत बनेंगे इंसान के, ऐसी स्थिति में वो बैठा है, पर रिलेशनशिप जो भी होंगे उनमें कोई कमिटमेंट नहीं होगा। अब या तो व्यक्ति की तरफ से नहीं होगा, या फिर अगर बाकी योग ठीक ठाक है तो जिससे तुम्हारा रिलेशनशिप बने उसकी तरफ से नहीं होगा। डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर कि भाई या तो खुद ही इंसान जो है कमिटमेंट नहीं दे पा रहा, और बाकी जो है कोई उसका मंशा ही नहीं है कि हम एक जगह टिक के चलें, या फिर ऐसा है कि जो तुम्हारा पार्टनर है या लोग जो तुम्हें मिलेंगे वो इस तरीके के ही मिलेंगे अक्सर, जिनके अंदर कोई कमिटमेंट होता ही नहीं है। वो खाली अब जब तक मज़ा आ रहा है, आनंद है, तब तक बस करा उस रिश्ता, उसके बाद चल दिए। तो ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पे एक स्थिति होती है कि कमिटमेंट नहीं होता, निष्ठा नहीं है, चीटिंग है, अफेयर्स हैं, और अलगाव है, डिवोर्स है, तलाक वगैरह की स्थितियाँ अगर खड़ी कर दे सकता है, और अब्यूज़ है किसी प्रकार का जो है आघात, हाँ, तो वो परिस्थिति जो है वो खड़ी हो सकती है अगर योग ऐसे बने। तो जो भी अब्यूज़ फेस करते हैं, अब या तो व्यक्ति अब्यूज़ करेगा या नहीं करेगा, मतलब करेगा, विक्टिम बनेगा या विक्टिमाइजर बनेगा, इसके योग हम आपको नहीं बता रहे हैं। पर यहाँ पे 12वें में शुक्र अगर पीड़ित अवस्था में हुआ, चंद्र वगैरह ठीक ना हो, तो ये अब्यूजिव एनवायरनमेंट भी दे देता है। जीवन में कोई अब्यूज़ व्यक्ति ने सहा हो तो वो वर्बल अब्यूज़, फिजिकल अब्यूज़, सेक्सुअल अब्यूज़ किसी भी प्रकार का हो सकता है। ये डिपेंड करता है कुंडली के ऊपर, पर यहाँ पे शुक्र ये स्थिति भी ला सकता है। इसके अलावा जो लोगों के अंदर वैश्यावृत्ति की आदत हो चुकी है वो भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक पक्ष आता है कि रिश्ते, रिलेशनशिप और मैरिज वैवाहिक सुख और दाम्पत्य सुख नहीं देगा, तो वैवाहिक सुख नहीं देता। और जो रिश्ते बनते हैं या तो जैसे उनमें कोई लगाव नहीं बनता, खाली वासना का तत्व होता है, या फिर ये होता है कि भाई उसमें कोई सुख नहीं मिलेगा, वो एक नीरस और उबाऊ टाइप का रिश्ता है जिसमें कोई जो है आत्मीयता और प्रेम नहीं है, खाली बोझ की तरह ढोया जा रहा है। तो यहाँ पे नो फैमिली लाइफ, नो लव, नो हैप्पीनेस, ओनली पेन एंड सफरिंग इज सीन थ्रू रिलेशनशिप्स। अब यहाँ पे एक पक्ष आता है फोर्स्ड आइसोलेशन, कि आप चाहें कि कोई व्यक्ति हो जिससे हमारा रिश्ता अच्छा हो, प्रेम हो, खुशी हो, पर अगर योग खराब हो गए तो चाह कितना लो, मिलेगा नहीं। तो फोर्स्ड आइसोलेशन, तो उस कुंठा में मन जलाता है आदमी का कि आप चाहेंगे प्राप्त नहीं होगा, तो उस परिस्थिति में व्यक्ति कुंठित अवस्था में अपना जीवन बिताए, वो चीज़ आती है फोर्स्ड आइसोलेशन। और ये मना स्थिति के स्तर पे भी अगर ऐसे योग खराब हो गए तो मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है विशेषकर। तो इसमें भय, हाँ, तो फियर है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नींद की समस्या, किसी चीज़ को पा करके भी कभी खुशी ना महसूस होना, डिमोटिवेशन, डिप्रेस्ड रहना, ये सब देखने मिलता है। इसके अलावा ये भी संभव है कि किसी प्रकार की हानि कर दे, तो हानि निर्भर करती, जैसे धन की हानि, शुक्र पैसे का कारक है तो धन की हानि कर सकता है, कर्जे चढ़ा सकता है, कोई संपत्ति की हानि, कि या तो संपत्ति, घर, जमीन, जायदाद बन ही नहीं पा रहे थे, या फिर बने तो किसी कारणवश बिक गए या उनका विनाश हो गया, तो ये पक्ष डिपेंड करता है अगर ख़राब है तो। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर किसी तरीके की समस्या, मेंटल हेल्थ तो बता दी, फिजिकल हेल्थ में भी डिपेंड करता है, प्रॉब्लम्स दे सकता है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, डायबिटीज़ है, पैरों की समस्या, यूरिनरी इश्यूज़ हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये किसी तरीके की जो हेल्थ प्रॉब्लम्स फिजिकल स्केल पे कही जाए पॉसिबल है, डिपेंड करता है कुंडली पे कि क्रिएट करे। और अगर कोई भयंकर योग बना के रखे हैं, ऐसी उसकी दशाएं चल रही हैं कि व्यक्ति का जीवन पूरा होने वाला है, तो वो मृत्यु कारक भी बनता है अगर ऐसे योग बने तो। फिर से कह रहे हैं पूरी कुंडली देखिए, जिसको खाली जानकारी की तरह आप लेंगे। इसके अलावा
यह भी निर्भर करेगा कि उन भावों का जिनका वो स्वामी है कुंडली में, उनसे संबंधित भी चीज़ों का व्यय दे सकता है, नुकसान दे सकता है। कि भाई मान लो 5वें भाव का स्वामी तो रिलेशनशिप नहीं बनते, पढ़ाई लिखाई में दिक्कत है, संतान हानि है, एबॉर्शन मिसकैरेज हो रखे हैं, या बच्चे होने में मुसीबत है, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम। ये उदाहरण है कि मान लो 5वें का स्वामी पीड़ित हो गया 12वें में शुक्र, तो फिर ये इस तरीके के उन भावों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनका भी नुकसान या व्यय पैदा कर देता है, हानि पैदा कर देता है। और शुक्र क्योंकि लक्ष्मी है और पीड़ित अवस्था में अगर 12वें में बैठेगा तो 12वां और 8वां भाव छुपी हुई चीज़ों को दिखाते हैं, सीक्रेट्स। तो इसमें किसी भी प्रकार की गुप्त, गैर कानूनी, अवैध, भ्रष्ट गतिविधियों में ले जा सकता है। फिर से कुंडली पर निर्भर करेगा। इसके लिए बाकी योगों की भूमिका बहुत ज़्यादा है, सिर्फ एक ही प्लेसमेंट में मत जाइए। हम यहाँ पे आपको सारी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं बस। तो इसमें पक्ष ये रहेगा कि इसमें इंडल्जेंस इन एनी काइंड ऑफ करप्ट, इलीगल, मैल प्रैक्टिसेस और एक्टिविटीज़, ड्रग्स हैं, स्मगलिंग है, वाइट कॉलर क्राइम्स है कि पैसे का गबन घोटाला, वो कॉरपोरेट क्राइम्स हैं, प्रोस्टिट्यूशन, वैश्यावृत्ति है, जुआ है, ऐसी कोई भी अवैध गैर कानूनी गतिविधियों में भी व्यक्ति को संलिप्त करा सकता है। निर्भर करता है बाकी ग्रहों के ऊपर। तो यहाँ पे हमने जो है काफ़ी जो है पक्षों की बात करी कि शुक्र जो है अगर 12वें में हो तो कितने उत्तम कोटि के परिणाम ला सकता है जीवन में, व्यक्ति को बहुत ही सफल इंसान बना सकता है और एक अच्छा जीवन प्रदान करता है। बट यदि अगर पीड़ित हो जाए तो उतना ही नकारात्मक पक्ष भी उसके सामने आ सकते हैं। तो अगर कोई दुष्परिणाम आपको दिख रहे हैं अपने जीवन में तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उपायों के ऊपर कि वास्तविक और ज्योतिषीय उपाय क्या होते हैं जब शुक्र कमजोर या पीड़ित अवस्था में हो। उस वीडियो को आप देखिए, उसका लिंक ऊपर कार्ड सेक्शन में दिखाया जा रहा है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसको जितना फॉलो करेंगे उतना जो है आप सुधार देखेंगे उन लक्षणों में जो यदि शुक्र आपके जीवन में किसी भी इस स्टेज में पैदा कर रहा हो। तो शुक्र 12वें में किस प्रकार के परिणाम देता है उसके ऊपर आज बस इतनी ही चर्चा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पर सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा जानकारी, फेसबुक पोस्ट, इंस्टाग्राम और रील्स के लिए आप मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पे जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिखाया जा रहा है। अन्यथा हम आपसे अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आगे दें। नमस्कार, धन्यवाद।